हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली रिजल्ट्स आ चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हो। एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कैसे चेंज हुआ है ओवर द इयर्स एंड इस बार की कट ऑफ क्या रही है। ये स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए है। सो जो कॉमर्स स्टूडेंट है, ये वीडियो उनके लिए भी है। अभी आप स्किप कर सकते हो, इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ मैंने इधर लिखी हुई है एंड यहाँ पे जेआरएफ की। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की इस बार की अनरिजर्व कैटेगरी की जो गई हुई है कट ऑफ, वो है 97.79, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो लास्ट वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपका मार्क्स दिया गया था। तो इसमें हम लोग को मार्क्स पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए इसकी कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले वाले की कर सकते हैं। सो 98.12 गई हुई थी, इस बार 97.79 गई हुई है। EWS की 93.88, उससे पहले गई थी 94.36। ऐसे ही सारे कैटेगरीज़ की आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो इस बार की है, इसके पहले बार की यहाँ पे है जिसमें मार्क्स दिया गया था। पिछले बार की हम लोग देख सकते 160 में ही हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इस बार जो है स्टूडेंट्स ने जैसे बताया कि कट ऑफ थोड़ी हाई गई हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कहा क्या कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी 200 से अबव लाने के बाद भी उनका नहीं हुआ है। सो और भी सारी क्वेरीज़ थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो क्वेरीज़ मेन आ रही थी कि अगर सिर्फ नॉट क्वालिफाइड लिखा हो तो आपका क्या होगा। तो मतलब नॉट क्वालिफाइड मतलब आपकी जो मार्क्स है वो इतनी लो है कि आप तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपने क्वालिफाई नहीं किया है। सो आप सैड मत होना और प्रिपेयर करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो दिसंबर में होने वाली है, एंड अच्छे से प्रिपेयर करके फिर से एग्ज़ाम दो। डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली मतलब आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाई किए हो, एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए आपने क्वालिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई किए हो एंड साथ में पीएचडी के लिए भी। एंड लास्ट वन इज़ जेआरएफ। जेआरएफ भी आपने क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। तो जो पीएचडी ओनली वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग की जो सर्टिफिकेट रहेगी उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। मीन्स जो रिज़ल्ट आया है, जिस दिन आया है, मतलब 18th को हमारा रिज़ल्ट आया है, तो 18 अक्टूबर से लेके 2024 से लेके आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी 18 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, तो मतलब पूरे 1 साल के लिए आपकी ये जो सर्टिफिकेट रहेगी वो वैलिड रहेगी, और आप इसके बीच में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर पीएचडी। एंड ऐसा नहीं है कि इसी के बेसिस पे आपका सिर्फ एडमिशन ले लिया जाएगा। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। मान के चलिए आपकी 70% मार्क्स जो रहेगी वो आप इसके बेसिस पे रहेगी जो ये सर्टिफिकेट है, एंड 30% जो रहेगी वो हो जाएगी आपकी इंटरव्यू की मार्क्स। तो वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, एंड इसमें जो स्टाइपेंड रहेगी वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि वो आपके इंटरव्यू के मुताबिक आपको कितना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी दिया जाता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडेशन जो रहेगी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है, बट जो आपकी यहाँ पे पीएचडी की होगी वो सेम 1 ईयर की रहेगी। नेक्स्ट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो सर्टिफिकेट है, जेआरएफ की जो वैलिडिटी रहती है वो 3 साल की आपकी रहती है जब आपने पास किया है। तो उस 3 साल के अंदर में आपको एडमिशन लेना पड़ता है पीएचडी में, एंड फिर आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलेगी। का पीएचडी वाली सर्टिफिकेट की 1 ईयर की वैलिडिटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ टाइम की, जेआरएफ की 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है। नाउ अब जबकि रिजल्ट आ चुका है तो अब आपको क्या करना चाहिए।
तो जिन लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई नहीं हुआ है वो निराश ना हो, वो और प्रिपेयर करे, एंड जो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया हुआ था, अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसको पॉइंट आउट करें एंड एक जगह पे लिखें कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दिसंबर में अब ज़्यादा देर है नहीं, तो अभी से आपको अपना प्रिपरेशन चालू कर देना है। और पीएचडी वाले जिनका क्वालिफाई हो चुका है, तो वो ट्राई करें कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज़ वगैरह आ रही है उसमें आप अप्लाई करो, एंड उसमें इंटरव्यू दीजिए, ताकि 1 ईयर के अंदर में आपका एडमिशन हो जाए। एंड जनरली अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज़ आ रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनका क्वालिफाई हो चुका है, अगर वो चाहते हैं तो एडमिशन भी ले सकते हो आप पीएचडी में, या फिर आप चाहो तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। जीआरएफ के लिए भी सेम है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो फिर आप 3 साल के अंदर में आप एडमिशन लेने की कोशिश करो, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब जो एग्ज़ाम है वो टफ़ पे टफ़ होते जा रहा है, अब पहले जैसा कम कट ऑफ में नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड। और क्योंकि इस बार कॉमर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, अब तो आपको इस बार न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है। टॉपिक्स आप चेक कर लेना किससे था नहीं था। So that's it for today's video. Thank you for watching and stay tuned for more updates.